हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब यार। तो आज की वीडियो का यार विनर कौन होगा ये तो तकरीबन सभी को पता है, बट आज कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में, जिन्हें जानने के बाद तुम लोग इस वीडियो को लाइक करे बगैर यहाँ से नहीं जा पाओगे। तो आज बात होने जा रही है वेजिटा आफ्टर हिज याड्रा ट्रेनिंग वर्सेस ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और इन दोनों की फाइट के बाद में मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का भी थोड़ा सा बता दूंगा कि अगर वो वेजिटा से लड़ता है इस वक्त तो तब क्या रिजल्ट निकलता है। तो खैर गाइस, आज की वीडियो दरअसल फुल ऑन स्पॉयलर्स है, तो लिहाजा अगर किसी को स्पॉइल्ड नहीं होना है सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। अदरवाइज अगर कोई मसला नहीं है तो चिल मारो, वीडियो को एंड तक देखो। और हाँ गाइस, मैं दोबारा से स्पॉयलर्स का बता दूं कि ये अपकमिंग ड्रैगन बॉल सुपर 2 के स्पॉयलर्स हैं, तो लिहाजा वीडियो देखने के बाद तुम लोग कमेंट्स में ये मत कहना कि यार सारा मजा खराब कर दिया। सो बी केयरफुल विद इट एंड विदाउट फर्दर अडू हियर वी गो। तो भाइयों, पहले मैं यहाँ अपने गोकू की बात कर लेता हूँ, जिसने अभी अभी एंजल्स के लेवल को दोबारा टच किया है। वैसे तो भाई गोकू को 5 साल का बच्चा भी जानता है और 50 साल का बुढ़ा इंसान भी जानता है, क्योंकि यार काफी लोगों के लिए ये सिर्फ कोई कैरेक्टर नहीं है बल्कि उनकी इंस्पिरेशन है, उनका मोटिवेटर है। अगर कोई लिटरली डिप्रेस्ड फील करता है और उस वक्त वो गोकू को लड़ते हुए देखे और उसका जो जुनून है कभी ना हार मानने का, बेशक जितनी बार भी वो जमीन पर गिरे उस बार बार उठ के खड़े होने का जो जुनून है, वो सब देखने पे बंदा अपना डिप्रेशन भूल जाता है। और उसके अंदर उस वक्त इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको गोकू की फाइट देखने के बाद उसके जिस्म पर एक भी गूज बम ना आया हो। और गाइस, मुझे नहीं लगता कि गोकू के बारे में मुझे इससे ज्यादा तुम लोगों को कुछ बताना चाहिए, क्योंकि तकरीबन सभी लोग इसको जानते हैं। और अगर कोई गलती से इसके बारे में नहीं जानता ना तो भाई मुझे माफ करो, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मतलब लिटरली यार, इसको नहीं जाना तो फिर किसको जाना। तो भाई अब असल में मैं गोकू की पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज तुम सबके सामने रखने वाला हूँ। तो भाई गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन है अपनी सैयन रेस में, और सैयन की रेस जो है आज से बहुत साल पहले ही एग्जिस्ट करती थी, जो कि फ्रीजा, जिसे सब जानते हैं, तो उसने सभी सैयन्स को मार दिया था। वो जहाँ पर प्लेनेट वेजिटा पर रहते थे तो उस फ्रीजा ने उस प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अभी बस जो कहीं पर हमें सैयन मिल रहे हैं ना, तो वो मान लें कि वो बहुत ही रेयर हैं, क्योंकि सैयन्स मानो अब कुछ गिनतियों में ही बचे हैं। लाइक गोकू, वेजिटा, गोहान, बुला, ट्रंक्स, कैबा, टारवेल, ब्रोली, कैल एंड कैफला। और अगर मैं यहाँ पर कोई 1-2 सैयन्स मिस कर रहा हूँ सो गाइस प्लीज डोंट हर्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। वैसे तो प्रीटी मच यही गिने चुने सैयन बचे हैं पूरे एग्जिस्टेंस में, और ये भी इनकी तादाद इतनी इसलिए हो गई क्योंकि वेजिटा एंड गोकू सही से अपनी नस्ल बढ़ा रहे हैं। लोल। तो भाई सैयन्स के पास एबिलिटी होती है कि वो अपनी रेज को ट्रिगर करके सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, और सुपर सैयन उनकी एक ऐसी फॉर्म है जो कि उनकी पावर्स को, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी स्पीड को, उनकी ड्यूरेबिलिटी को, सब चीजों को डबल कर देते हैं। और इसी तरह से सिर्फ सुपर सैयन ही नहीं, इसके बाद इनका सुपर सैयन 2, 3, सुपर सैयन गॉड और फिर सुपर सैयन ब्लू, जो कि बहुत ही डिवाइन पावर है। और फिर अगर बात यहाँ पर अभी गोकू की है तो वो कायोकेन भी यूज कर सकता है, जिसकी मदद से वो अपने आप को पावर अप करता है और अपनी स्पीड ऑफ लाइट से भी आगे ले जाता है। और गाइस, ये सब बातें तो ठीक है अपनी जगह और बेशक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है, बट अगर मैं अभी गोकू की अपनी फुल एंड फाइनल फॉर्म की बात करूं तो जब उसने गाइस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया था ना, तो वो एक एंजल के लेवल का बंदा था। बट जब से ड्रैगन बॉल खत्म हुआ था तो हमें ये देखने को मिला कि वो बिल्कुल ही भूल चुका है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में। बट अभी जो मांगा में सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं उनके अंदर तो गोकू दोबारा से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बच्चों की तरह बार बार अचीव कर चुका है, बट वो है ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अभी तक गोकू को उसकी ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर पूरा कंट्रोल नहीं है। उसकी एनर्जी इस फॉर्म में बहुत ही ज्यादा लीक होती है और उसका स्टैमिना बहुत ही जल्दी ड्रेन होता है, इसलिए वो इस लेवल को ज्यादा देर के लिए अटेन नहीं कर सकता है। बट गाइस, ये थी ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। इसके बाद गोकू का स्टेट आता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का, जिसमें इसके हेयर पूरे वाइट हो जाते हैं, इसकी ऑरा बिल्कुल वाइट होती है, सिल्वर टाइप, और तब इसकी एनर्जी, इसकी स्पीड, इसके इमोशंस, इसका रेज, सब कुछ इसके कंट्रोल में होता है। और उस वक्त गाइस कोई भी ओपोनेंट हो, कोई भी ओपोनेंट इस फॉर्म के अगर आगे होगा तो वो नहीं टिक पाएगा।
क्योंकि ये लिटरली एक एंजल की टक्कर का बंदा हो जाता है जब ये अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में जाता है। तो खैर हमें कभी देखने को नहीं मिला कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट वर्सेस एंजल्स की फाइट, बट इसकी प्रेडिक्शन भाइयों यही है कि जितने भी एंजल्स हैं उनकी बेस फॉर्म में मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट अनलॉक होती है। सो जब गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट अनलॉक करता है तो वो लिटरली एक एंजल के लेवल का होता है। तो सीधा सा गाइस यहाँ पर कहने का मतलब मेरा यही है कि MUI फॉर्म बहुत ही ओपी है। और अगर तुम लोगों को इस पर डाउट हो ना तो तुम लोग जिरन वाली फाइट देखना जाके, और नॉन कैनन अपनी कंबर की फाइट देखना, और अभी जो कैनन मांगा है उसके अंदर भी यार सर्कमटेंसेस सारे यही हैं कि अब गोकू अपने 100% पर मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को अनलॉक करने वाला है। और जब गाइस यकीन मानो उसने ऐसा किया ना तो तब फिर मोरो को पता चलेगा कि उसकी असल में औकात क्या है गोकू के सामने। उसने अल्ट्रा इंस्टेंट ओमेन को पीट दिया तो वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा महान समझने बैठ गया है, बट अभी उसका पाला मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट से नहीं पड़ा है। सो गाइस मोरो की समझ लो फट के 4 होने वाली है अपनी अपकमिंग मांगा में, क्योंकि गाइस मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू इज लाइक अनस्टॉपेबल बीइंग है। और अब अगर गाइस मैं यहाँ पर वेजिटा की बात करूं तो वेजिटा एंड गोकू सुपर साइयन ब्लू तक तो सेम पावर्स रखते हैं, रखते थे, क्योंकि जब वेजिटा ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी यार्ड रैट पर तो बस समझ लो तब से वेजिटा एक अलग ही लेवल पर चला गया है। तो गाइस अभी मैं थोड़ी सी पहले की वेजिटा की बात करूं यहाँ पर तो सुपर साइयन ब्लू तक तो ये लोग सेम ही थे, बट जब गोकू अपना कायोकेन यूज करता था ब्लू फॉर्म के साथ तो तब वो वेजिटा से ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाता था। बट फिर जब वेजिटा ने अपना एवोल्यूशन फॉर्म अचीव किया था इन द एंड ऑफ द सुपर ड्रैगन बॉल तो तब वहाँ पर वेजिटा थोड़ा सा ज्यादा ही ओवर पावर्ड था गोकू ब्लू कायोकेन से। ये थोड़ा और कम तो चलता रहा इनका, बट जब से सुपर ड्रैगन बॉल एंड हुआ और जब उसके बाद गाइस ड्रैगन बॉल सुपर का जब सीजन 2 की मांगा आई तो बस फिर उसके अंदर हमें यही दिखाया कि वेजिटा जाता है यार्ड रैट प्लेनेट पर, उसकी वहाँ पर ट्रेनिंग होती है जिसका नाम होता है स्पिरिट कंट्रोल। तो गाइस जब वेजिटा अपने स्पिरिट कंट्रोल को मास्टर कर लेता है तो तब समझो वेजिटा एक अलग ही लेवल पर जा चुका है। अब उसका हर फॉर्म गोकू से ज्यादा ओवर पावर्ड है, क्योंकि वेजिटा की जो स्पिरिट है ना वो पहले से बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसने स्पिरिट कंट्रोल टेक्निक भी सीख ली है जो कि गॉड के भी सुपीरियर है। तो अब अगर गाइस तुम लोग वेजिटा एंड गोकू का सुपर साइयन ब्लू कंपेयर करते हो ना, नॉर्मल सुपर साइयन ब्लू की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, तो अगर तुम उसको अब कंपेयर करते हो तो अब मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि गोकू अपनी ब्लू कायोकेन फॉर्म में होगा और वेजिटा अपने नॉर्मल सुपर साइयन ब्लू में होगा, तब जाके इन लोगों की ये जो फॉर्म है टक्कर की होंगी। मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, गोकू को अब एक स्टेप ऊपर चढ़ना पड़ेगा जबकि वेजिटा अपने नॉर्मल ब्लू में ही ओवर पावर्ड हो जाएगा गोकू के नॉर्मल ब्लू से। तो अगर गोकू इसके अंदर कीप अप करना चाहेगा तो उसको सीधा यहाँ पर कायोकेन ही यूज करना पड़ेगा उसको टक्कर देने के लिए, क्योंकि वेजिटा की अब हर टेक्निक हर एबिलिटी पहले से ज्यादा ओवर पावर्ड है। उसके जितने ही मूव्स हैं वो सब बहुत ही पॉलिश्ड हो चुके हैं। तो गाइस ये तो बात थी इन दोनों की डिवाइन पावर्स की, सुपर साइयन ब्लू की, बट अब यहाँ पर बात है एंजल्स के लेवल की। तो गोकू अब अगर ओमेन अल्ट्रा इंस्टेंट यूज करेगा वेजिटा के अगेंस्ट तो वेजिटा अपने ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टेंट ओमेन को यार आराम से उसकी नानी याद दिला देगा। मतलब वेजिटा भी गाइस अब तुम लोग एक तरह से कह सकते हो कि वो एक एंजल के लेवल में इंटर हो चुका है, क्योंकि अब वो किसी की भी जिस्म से उसकी एनर्जी को निकाल सकता है, कोई भी फ्यूजन को ब्रेक कर सकता है, कितनी भी कैप्टिव सोल्स क्यों ना हो उन सबको रिलीज कर सकता है। और जब जब वो किसी भी बॉडी से निकाली हुई सोल को रिलीज करेगा तब तब वहाँ पर वो बंदा वापस जिंदा होगा। और तो और अब तो वेजिटा भी किसी को भी सेंस करके बता सकता है कि वो कैसा है, क्या हाल में है और वो कौन है और उसकी एनर्जी क्या बता रही है। वेजिटा की स्पिरिट क्योंकि इतनी ज्यादा पॉलिश्ड हो चुकी है। और तो और गाइस वेजिटा किसी की भी एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो गाइस तुम लोग मुझे खुद बताओ इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है, क्योंकि मेरी नजर में तो सीधा सा सिर्फ यही मतलब निकल रहा है कि वेजिटा भी अब एक एंजल के लेवल में एंटर हो चुका है। तो ओमेन अल्ट्रा इंस्टेंट तो यार उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती, तो लिहाजा तभी गोकू ने हार मान ली थी कि अब मुझे वेजिटा को बीट करने के लिए और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बट जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि अभी मांगा में सर्कमटेंसेस ये हैं कि वो अपना 100% पर मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को अनलॉक करने वाला है। सो गाइस आई डोंट थिंक वेजिटा कैन स्टैंड अ चांस अगेंस्ट हिम। जैसे कि मैंने कहा था कि MUI लाइक अनस्टॉपेबल फोर्स, और मैंने गाइस ये कोई ऐसे ही हवा में नहीं छोड़ी है, वो वाकई में बहुत ही ओवर पावर्ड है। क्योंकि अगर गलती से भी गोकू अपनी वेजिटा के
साथ फाइट में ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से हट के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गया तो बस फिर वेजिटा का वहाँ क्या हाल होगा मैं नहीं कह सकता कुछ। तो आज की वीडियो का मैंने शुरू के अंदर ही विनर बता दिया था कि बहुत ही आसान होने वाला है, बट सीन यार यही था कि कुछ इंटरेस्टिंग बातें इनकी थी जो मैंने तुम लोगों को बताई। सो वीडियो को लाइक करे बगैर यहाँ से मत जाना। और तुम लोगों को क्या लगता है अब आने वाली मांगा में क्या होने वाला है, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे अब पक्का यकीन है गोकू अपनी MUI फॉर्म में जाके मोरो की जो हालत करेगा वो तुम सब खुद देखना। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी कॉमेंट्स में मुझे बताना और लाइक करे बगैर फिर से याद दिलाता हूँ मत जाना। आज का विनर तुम सबके सामने है कि वेजिटा जीतेगा ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से, बट अगर गोकू गलती से MUI फॉर्म में चले गया तो तब फिर यहाँ पर सिंपली विनर गोकू ही होगा। लाइक हर किसी को पता है कि ओमेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से वेजिटा जीत जाता, बट गाइस अपने दिल पे हाथ रख के बताना कौन कौन ऐसा कंपैरिजन चाहता था। आई मीन लिटरली अभी जो मैंने तुम सबको बातें बताई अगर हम उस फाइट को कन्वर्ट करके अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो बस फिर गजब की फाइट होगी यहाँ पर। सो बॉयज वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो के लिंक शेयर करो और हाँ भाइयों सब्सक्राइब करो चैनल को। हमने यहाँ पर काफी इम्प्रूव किया है। मतलब गाइस पहले मैं तुम लोगों को ये कहता था कि 80% ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो अब वो 10% डाउन होकर 70% पर आ गए हैं। सो आई नो दैट्स अ प्रोग्रेस, बट गाइस अभी हमें इस रेशियो को थोड़ा और कम करना है। सो प्लीज हिट दैट सब बटन रियल क्विक, वी आर गेटिंग सो क्लोज टू 5K सब्स। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन फेयरवेल।